हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 16। स्टूडेंट हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 15 तक पूरा डिस्कस कर लिए थे। स्टूडेंट एक एक क्वेश्चन को बता दिए थे, जितना भी डाउट होना चाहिए पूरा डाउट भी क्लियर कर दिए थे। तो स्टूडेंट आज हम लोग का एक्सरसाइज 16 स्टार्ट होने वाला है। स्टूडेंट एक्सरसाइज 16 हम नहीं बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको हम बनाने के लिए जरूर बोलेंगे। स्टूडेंट एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन थोड़ा लंबा बनेगा स्टूडेंट, लेकिन आप लोग का एग्जाम में नहीं आएगा। तो स्टूडेंट क्यों नहीं आएगा? वो आता ही नहीं है जल्दी से, और वो इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट ये आपको हम इसलिए बोलेंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि जो एक्सरसाइज 15C में हम आपको फॉर्मूला बताए थे, वो पूरा फॉर्मूला का इसमें यूज है स्टूडेंट, और वो पूरा फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा बहुत अच्छा से यदि आप ये एक्सरसाइज को बनाइएगा। तो स्टूडेंट वो फॉर्मूला को एकदम अच्छे से याद करने के लिए आप जरूर इसको बनाइए। अब तक में स्टूडेंट 15E तक में, 15A से लेकर के 15E तक में हम लोग लगभग 35 से 40 फॉर्मूला पढ़ लिए हैं स्टूडेंट। उसके बाद जो एक्सरसाइज 7, 8 आएगा उसमें 4-5 फॉर्मूला और हम लोग का प्लस हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट इधर ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला नहीं है। जितना भी फॉर्मूला स्टूडेंट पूरा फॉर्मूला को एक जगह लिख करके एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो। और खास करके स्टूडेंट ये फॉर्मूला यदि आप याद कर लेते, वो 60 फॉर्मूला तो आप लोग को 3 अंगुली में ही निकालने के लिए बता दिए। इसके बाद स्टूडेंट जितना भी फॉर्मूला है आप यदि याद कर लेते हैं तो आपको 12th में कहीं भी परेशानी नहीं होगा, और आपको मैथ नहीं लगेगा कि हार्ड है। मैथ आपके लिए फिर इजी हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस चीज को देखते हुए आप इस एक्सरसाइज को बनाइए और फॉर्मूला को एकदम अच्छे से देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 15C का फॉर्मूला है, उसका इसमें बहुत यूज होता है स्टूडेंट। तो हम आज 15C का फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम पीछे आपको बता दिए थे। यदि आप उस लेक्चर को नहीं देखे स्टूडेंट, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस लेक्चर को देख लीजिए, आपको पूरा फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट चलिए सबसे पहले बार 15C का फॉर्मूला, जो कि 4-4 करके 2 सेट में लिखाए थे स्टूडेंट। उसमें 8 फॉर्मूला था, 2 सेट में बताए थे 4-4 करके। तो स्टूडेंट फर्स्ट सेट में जो उनका फॉर्मूला था उसको देखते हैं। फर्स्ट सेट में क्या था स्टूडेंट? 2 sin A इंटू कॉस बी। इसका फॉर्मूला लिखा था स्टूडेंट 2 sin A इंटू कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसी में था स्टूडेंट 2 cos A इंटू साइन बी। तो 2 cos A इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 cos A इंटू कॉस बी, तो इसका फॉर्मूला था स्टूडेंट cos A माइनस बी प्लस cos A प्लस बी। फिर फॉर्मूला हम लोग का आता है स्टूडेंट 2 cos A इंटू कॉस बी। जैसे ही कंप्लीट हो गया, अब 2 sin A इंटू साइन बी। तो इसमें क्या बताया था स्टूडेंट फॉर्मूला? 2 sin A इंटू साइन बी इक्वल टू cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, यही ना था। और इसी में सेकेंड सेट में लिखा है स्टूडेंट साइन C प्लस साइन डी। तो साइन C प्लस साइन डी बराबर क्या होता है? 2 sin C प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस C माइनस डी बाई 2। फिर स्टूडेंट इसी में साइन C माइनस साइन डी, तो इसका फॉर्मूला 2 cos C प्लस डी बाई 2 इंटू साइन C माइनस डी बाई 2। फिर स्टूडेंट इसी में cos C प्लस cos D, तो 2 cos C प्लस डी बाई 2 इंटू cos C माइनस डी बाई 2 था ना स्टूडेंट। फिर cos C माइनस cos D, तो cos C माइनस cos D का स्टूडेंट 2 फॉर्मूला बताए थे। एक बताए थे -2 sin C प्लस डी बाई 2 इंटू साइन C माइनस डी बाई 2। लेकिन जब यही माइनस हम लोग को हटाना हो स्टूडेंट, तो इसमें फॉर्मूला आप लोग को हम बताए थे साइन C प्लस डी बाई 2 इंटू साइन D माइनस C बाई 2 था ना स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट यही फॉर्मूला था, इसका इसमें बहुत यूज होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज 16 स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट। और 16 स्टार्ट होने से पहले स्टूडेंट हम आपको एक बात बोलेंगे। आप जैसे ही बुक पलटिएगा स्टूडेंट, देखिए फर्स्ट में ही कोई बात लिखा हुआ है यहाँ पे ऊपर में। आप लोग अपना बुक निकाल के देखिएगा स्टूडेंट, A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। स्टूडेंट इसी चीज का भी हम यूज करके आपको बताएंगे कैसे हम इसको फॉर्मूला में निकालते हैं और कैसे हम लोग इसको क्वेश्चन में सेट करते हैं। एक एक चीज पूरा कंसेप्ट के साथ आपको क्लियर करा देंगे स्टूडेंट, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए स्टूडेंट, इसमें उनका सबसे पहले स्टूडेंट ये बात होता है कि A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। देखिए क्या होता है स्टूडेंट? A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। यदि यहां से स्टूडेंट हम सिर्फ A प्लस बी चाहें तो क्या होगा? देखिए तो A प्लस बी यदि हमको चाहिए, A प्लस बी, तो बताइए स्टूडेंट A प्लस बी यदि हमको चाहिए तो क्या करना होगा? ये प्लस सी बराबर किधर आ जाएगा स्टूडेंट? यानी कि पाई माइनस सी हो जाएगा। पाई माइनस सी होगा कि नहीं? देखिए स्टूडेंट A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई।
हमको सिर्फ a प्लस बी चाहिए, तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा पाई माइनस सी। इसी में स्टूडेंट जब हमको साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आ जाएगा, कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला आ जाएगा, टेन a प्लस बी का फॉर्मूला आ जाएगा, तो इसको कैसे यूज करेंगे देखिए स्टूडेंट, जब साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आए स्टूडेंट, तो इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे साइन a प्लस बी चाहिए, यानी कि इधर भी साइन लगा देंगे और इधर भी साइन लगा देंगे, लगाएंगे ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन पाई माइनस सी, दोनों तरफ हम लोग साइन लगा दिए। अब देखिए स्टूडेंट साइन a प्लस बी तो यहाँ पे रह जाएगा, लेकिन स्टूडेंट साइन पाई माइनस थीटा, उस सी को आप थीटा बोलिए तो आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला मिलेगा स्टूडेंट कि साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट, तो माइनस साइन थीटा होता है या फिर प्लस साइन थीटा होता है, बताइए। तो ये प्लस साइन थीटा होता है स्टूडेंट। अब कैसे होता है वो चीज आपको बताते हैं। देखिए स्टूडेंट साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा का सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी बात सब निगेटिव होता है स्टूडेंट। तो साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, यानी कि साइन थीटा इसका आ जाएगा, यानी कि प्लस साइन थीटा। समझ में आया स्टूडेंट। देखिए साइन पाई माइनस थीटा तो हम बोले प्लस साइन थीटा, कैसे, ये पाई किस में, एक्स एक्सिस में, सब चीज बता दिए स्टूडेंट, सब आपको याद होगा, लेकिन बार चलिए फिर हम डिटेल में जा रहे हैं। साइन पाई माइनस थीटा, पाई एक्स एक्सिस में है और एक्स एक्सिस में रेशियो विल नॉट चेंज, यानी कि साइन का साइन ही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा, ये पाई एक्स एक्सिस में रेशियो विल नॉट चेंज, साइन का साइन हो जाएगा, और ये पाई माइनस थीटा स्टूडेंट जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, और वहां पे साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, यानी कि स्टूडेंट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, कहीं भी हमको यदि मिले साइन a प्लस बी तो उसके जगह पे साइन c लिख सकते हैं स्टूडेंट। ये बात समझ में आया। इसी में स्टूडेंट जब हमको कॉस लगाना पड़े, जब हमको कॉस का वैल्यू चाहिए, यानी कि कॉस a प्लस बी चाहिए, तब क्या करेंगे देखिए स्टूडेंट, कॉस a प्लस बी, यानी कि स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग दोनों तरफ इस बार कॉस लगा देंगे, तो कॉस a प्लस बी इक्वल टू कॉस पाई माइनस सी होगा ना स्टूडेंट, कॉस पाई माइनस सी, तो कॉस a प्लस बी, कॉस a प्लस बी इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा बराबर क्या जाए स्टूडेंट माइनस कॉस थीटा। क्यों होगा, क्योंकि ये कहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक को छोड़ करके सब क्या होता है स्टूडेंट निगेटिव होता है, तो कॉस भी वहां क्या हो जाएगा निगेटिव में हो जाएगा, यानी कि माइनस कॉस थीटा, और थीटा की जगह स्टूडेंट सी लिखा हुआ तो माइनस कॉस सी। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको बात समझ में आया, यानी कि कभी भी यदि कॉस a प्लस बी हो तो उसके जगह पर हम लोग माइनस कॉस सी लिख सकते हैं स्टूडेंट। इसी में स्टूडेंट जब हमको टेन का यूज करना हो तब क्या करेंगे, देखिए टेन a प्लस बी, जब टेन हो स्टूडेंट तो यानी कि दोनों तरफ हम लोग टेन लगा देंगे, तो टेन a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा टेन पाई माइनस सी, और ये पाई माइनस सी स्टूडेंट फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन का निगेटिव होता है वैल्यू, यानी कि टेन a प्लस बी, टेन a प्लस बी इक्वल टू माइनस टेन सी हो जाएगा, होगा ना स्टूडेंट। यहाँ तक कोई डाउट हुआ स्टूडेंट समझने में, एकदम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग चलिए स्टूडेंट एक्सरसाइज पे चलते हैं, और एक्सरसाइज जब भी आप लोग मैथ का वीडियो देखिएगा स्टूडेंट, खास करके जब मेरा वीडियो देखिएगा तो जरूर आप लोग RS अग्रवाल का बुक निकाल के बैठिएगा स्टूडेंट। यदि आप लोग NCERT से बनाते हैं तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग निकालिए और NCERT से ही पढ़िए, उसमें NCERT में आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए वो क्वेश्चन को आप जरूर कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ लीजिएगा, और या नहीं तो स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर, और वहां से आप डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक दे दिए स्टूडेंट, वहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन होकर के हमको जो भी डाउट पूछना हो वहां से आप पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 16 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसी को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है साइन 2a प्लस साइन 2b माइनस साइन 2c इक्वल टू 4 cos a इंटू कॉस b इंटू साइन c, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले 1 नंबर लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ स्टूडेंट, साइन 2a, साइन 2a प्लस साइन 2b फिर माइनस साइन 2c, माइनस साइन 2c इक्वल टू क्या दे दिया स्टूडेंट, तो 4 cos a cos b इंटू साइन c, 4 cos a इंटू cos b इंटू साइन c,
ये चीज दे दिया है प्रूफ करने। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग एलएचएस को नोट डाउन करते हैं कि एलएचएस क्या दिया है, तब तो हम लोग अभी एक एक स्टेप बताएंगे स्टूडेंट, और जितना भी क्वेश्चन है स्टूडेंट एकदम सब में यही रटा हुआ स्टेप का यूज करना, आपको हम बताएंगे कैसे यूज कीजिएगा। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे एलएचएस को नोट कीजिए। तो एलएचएस इक्वल टू क्या दिया हुआ स्टूडेंट, साइन 2a प्लस साइन 2b फिर माइनस साइन 2c, ये लिख दिए स्टूडेंट। यहां से देखिए ये साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं, साइन सी प्लस साइन डी। तो स्टूडेंट आपको बोलना है कि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस सी के जगह 2 है स्टूडेंट और डी के जगह 2 भी है, इसलिए यहाँ पे लिखे 2a प्लस 2b बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, यही ना होता है स्टूडेंट, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, यानी कि कॉस 2a माइनस 2b बाई 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे स्टूडेंट माइनस साइन 2c है, इसको हम लोग लिख दिए। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से ये 2 को कॉमन करके ये 2 से कटा देंगे, ये 2 को बाहर कर देंगे स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा 2 और 2 कैंसिल, तो सिर्फ साइन a प्लस b बचेगा, यानी कि 2 साइन a प्लस b यहाँ पे हो गया, हुआ ना स्टूडेंट। फिर इनटू वैसे यहाँ से भी 2 को कॉमन करके इस 2 से कटा देंगे स्टूडेंट, तो सिर्फ क्या बच जाएगा कॉस a माइनस बी, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस a माइनस बी। फिर यहाँ पे क्या स्टूडेंट, तो माइनस साइन 2c है, लिख दिए। देखिए स्टूडेंट इसी तरह का आपको फंक्शन मिलेगा, एक बार प्लस में a प्लस बी, a माइनस बी और एक बार 2c। यदि स्टूडेंट यहीं पे आपको यहाँ पहले माइनस प्लस दिख जाए कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी हो सकता है स्टूडेंट आपको यहाँ 2a प्लस 2 भी मिलेगा, कोई फर्क नहीं है, a बटे 2 प्लस b बटे 2 दिखेगा, कोई फर्क नहीं है। हमेशा आपको एक बात याद रखना स्टूडेंट कि a प्लस बी प्लस सी बराबर जब पाई है, वहां से सिर्फ हमको a प्लस बी चाहिए, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है, पाई है। यदि हम यहाँ से सिर्फ स्टूडेंट हमको a प्लस बी चाहिए तो पाई माइनस सी हो जाएगा, होगा ना स्टूडेंट, और साइन पाई माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा, साइन सी, होगा नहीं। यानी कि इसके जगह पे हम ये चीज लिख सकते हैं कि नहीं, इस यही सब चीज को लिखने के लिए हम ये चीज बताए थे स्टूडेंट, और अभी मैं आपको पहले ही बोल दिए थे कि जब भी कभी आपको साइन a प्लस बी दिखे तो आप उसके जगह पर साइन सी लिख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन सी, यानी कि 2 साइन सी इंटू यहाँ पे क्या स्टूडेंट कॉस a माइनस बी, इसको रहने दीजिए कॉस a माइनस बी। अब देखिए स्टूडेंट आपको हम एक बात बोलेंगे, यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा देंगे, 2 साइन थीटा, थीटा की जगह c लिखा हुआ स्टूडेंट इसलिए c लिखे, इंटू कॉस थीटा, c हो गया। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे दोनों में हम लोग देख रहे हैं कि 2 साइन सी कॉमन हो रहा है, तो चलिए 2 साइन सी को हम लोग कॉमन कर लेंगे। 2 साइन सी जैसे ही आप कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ पे हम लोग के पास बचता है कॉस a माइनस बी, और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो माइनस कॉस सी, होगा ना स्टूडेंट। और स्टूडेंट ये कॉस सी के जगह पे कॉस a प्लस बी लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ माइनस कॉस सी है स्टूडेंट, माइनस कॉस सी बराबर कॉस a प्लस बी, यानी कि माइनस कॉस सी के जगह हम लोग कॉस a प्लस बी लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट 2 साइन सी कॉस a माइनस बी, इसके जगह पे स्टूडेंट माइनस कॉस सी जगह के माइनस कॉस सी के जगह पे कॉस a प्लस बी लिखेंगे ना, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस कॉस a प्लस बी। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी स्टूडेंट, वही देखिए माइनस कॉस सी के जगह पे ये कॉस a प्लस बी को लिख दिए। अब आपको बोलेंगे स्टूडेंट कि इसको कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला में लिखने के लिए, तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, इस जगह फिर से एक बार हम रिपीट करना चाहेंगे स्टूडेंट, पता नहीं किसी को कुछ दिक्कत हुआ क्या। देखिए स्टूडेंट हम बोले थे कि कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, ये दोनों को जोड़िए और बटे 2 कीजिए ना, यही आएगा, इनटू कॉस सी माइनस डी बटे 2, ये दोनों को माइनस कीजिए, ये आ जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 4 कॉस a इंटू कॉस बी पहले लिखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि a का टर्म b का टर्म फिर c का टर्म, तो 4 कॉस a इंटू कॉस b इंटू साइन c, और यही तो हम लोग को RHS दिया था स्टूडेंट कि 4 कॉस a इंटू कॉस b इंटू साइन c, ये प्रूफ करके दिखाइए, तो हम लोग को RHS ये मिल गया। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में अब आप लोग को कहीं पे परेशानी हुआ क्या, इसमें अब आप लोग को कहीं पे भी दिक्कत नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। देखिए यदि आप लोग को इस फॉर्मूला से समझ में नहीं आया स्टूडेंट, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला से, तो एक और फॉर्मूला आप लोग को हम बोलेंगे स्टूडेंट,
एक और आप लोग को हम फॉर्मूला बताए थे कि जब 2 cos A into cos B हो तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, cos A माइनस बी प्लस cos A प्लस बी। जब हम पहले आप लोग को रिपीट भी कराए थे, हमको पता था कि बहुत सारे स्टूडेंट इस फॉर्मूला को याद यदि नहीं किए होंगे, 15C का फॉर्मूला यदि आप लोग याद नहीं किए होंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए स्टूडेंट इस जगह हम बार बार आप लोगों को फोकस कराना चाह रहे हैं। मैथ में आपको तब हार्ड लगता है जब आप फॉर्मूला याद नहीं करते हैं। यदि आप फॉर्मूला और मेरा कंसेप्ट को यदि आप सही से सुन लिए तो मैथ में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो स्टूडेंट अब ये बात समझ में आया ना कि फॉर्मूला याद करना कितना इंपॉर्टेंट था। देखिए स्टूडेंट इस जगह पे cos A माइनस बी प्लस cos A प्लस बी, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला था 2 cos A into cos B। अब ये भी लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि 2 cos A into cos B, लेकिन स्टूडेंट एक और फॉर्मूला cos C प्लस cos J का फॉर्मूला से भी आप तोड़ के इसको निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक अब समझ में आया। अब स्टूडेंट इसी में हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में दे दिया स्टूडेंट cos A प्लस cos B प्लस cos C इक्वल टू 1 प्लस 4 sin A बाई 2 इंटू साइन B बाई 2 इंटू साइन C बाई 2, ये प्रूफ करके दिखाइए। तो चलिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 5 को सबसे पहले लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दे दिया स्टूडेंट cos A प्लस cos B, फिर क्या दिया स्टूडेंट, तो प्लस cos C इक्वल टू 1 प्लस 4 साइन A बाई 2, 1 प्लस 4 साइन A बाई 2 इंटू साइन B बाई 2 इंटू साइन B बाई 2 इंटू साइन C बाई 2। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे इंटू साइन B बाई 2 इंटू साइन C बाई 2, ये दे दिया। स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग LHS को लेंगे। चलिए LHS को यहाँ पे नोट कीजिए, LHS में क्या दिया हुआ स्टूडेंट, तो cos A प्लस cos B प्लस cos C। हमेशा स्टूडेंट वही एक बात आपको याद रखना है, हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले cos A प्लस cos B का फॉर्मूला लगा देना है। यानी कि स्टूडेंट A और B जो दिया इसको हम लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला मन में लाने के लिए C और D बोल देना है, cos C प्लस cos D। देखिए cos C प्लस cos D का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताना है। cos C प्लस cos D का फॉर्मूला क्या आता है, तो 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2, यही ना आता है स्टूडेंट, जो कि अभी तुरंत यहाँ पे अभी हम लोग बताएं। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा स्टूडेंट,2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2। चलिए 2 cos C प्लस D बाई 2, C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2 होगा ना स्टूडेंट। फिर यहाँ पे क्या प्लस cos C है तो लिख दिए प्लस cos C। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे cos हम क्या बोले थे कि a प्लस बी के जगह पे हम लोग पाई माइनस सी लिख सकते हैं। ये a प्लस बी के जगह पे हम लोग a प्लस बी के जगह पे पाई माइनस सी लिख सकते हैं कि नहीं। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे a प्लस बी के जगह हम लोग पाई माइनस सी लिख देंगे। स्टूडेंट जैसे ही हम लोग यहाँ पे पाई माइनस सी लिख देंगे, यानी कि पाई माइनस सी और ये नीचे 2 है इसको लिख दिए। ये a प्लस बी, देखिए स्टूडेंट a प्लस बी रहा पाई माइनस सी, यही a प्लस बी के जगह हम लोग पाई माइनस सी कर दिए इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2 है स्टूडेंट। चलिए a माइनस बी बाई 2 इन प्लस cos c, इसको लिख दिए। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे अलग अलग 2 से यदि हम लोग डिवाइड कर दे तो 2 cos पाई बाई 2 माइनस c बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2 माइनस b बाई 2 हो जाएगा, फिर प्लस cos c। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है ना स्टूडेंट। cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी कि 2 साइन थीटा, फिर यहाँ पे क्या स्टूडेंट इंटू cos a बटे 2 माइनस b बाई 2 प्लस cos c। अब देखिए स्टूडेंट एक बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हम लोग को यदि साइन c बटे 2 दिखे, यानी कि यहाँ पे यदि साइन थीटा दिखे तो इसको भी साइन थीटा में हम लोग चेंज करेंगे। यदि स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग को cos थीटा दिखे तो इसको भी हम लोग cos थीटा में चेंज करेंगे। यदि स्टूडेंट यहाँ पे साइन थीटा बटे साइन 2 थीटा दिखता तो फिर हम लोग यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाते। मतलब कि स्टूडेंट यहाँ पे जो चीज रहेगा उसी चीज को देख करके हम यहाँ पे उस फॉर्मूला को चेंज करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 लिखा हुआ है और आपको cos थीटा में हम 4 फॉर्मूला बताए थे ना स्टूडेंट। उसमें एक साइन थीटा के फॉर्म में फॉर्मूला बताए थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, बोले थे ना हाफ एंगल फॉर्मूला में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट 2 साइन c बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2 माइनस b बाई 2, यहाँ पे प्लस क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2।
थीटा की जगह सी स्टूडेंट यानी कि सी बटे 2 हो गया। देखिए स्टूडेंट यहाँ से भी 2 साइन थीटा बटे 2 और यहाँ पे भी 2 साइन थीटा बटे 2 दोनों कॉमन हो रहा है कि नहीं, और ये प्लस 1 है स्टूडेंट, इसको पहले लिख देंगे यानी कि 1 प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे 2 साइन थीटा बटे 2 और यहाँ पे भी 2 साइन थीटा बटे 2 कॉमन, तो 2 साइन थीटा बटे 2 जैसे ही कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हम लोग के पास बच जाएगा स्टूडेंट कॉस a बाई 2 माइनस b बाई 2 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो माइनस साइन c बाई 2 होगा ना स्टूडेंट, माइनस साइन c बाई 2। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये c को स्टूडेंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये साइन c बाई 2 जो लिखा हुआ स्टूडेंट, यदि इसी c को हम स्टूडेंट यहाँ पे लिख दें a प्लस बी माइनस पाई तो कोई दिक्कत होगा। देखिए यहाँ पे c बाई 2 लिखा हुआ है ना, देखिए स्टूडेंट क्या हम बोलना चाह रहे हैं, हमको सिर्फ यहाँ पे c का वैल्यू चाहिए स्टूडेंट, तो ये प्लस है इधर आ जाएगा और ये भी इधर आ जाएगा, होगा कि नहीं, यानी कि यहाँ पे हम लोग का ये वैल्यू निकल जाएगा। यदि हमको सिर्फ c चाहिए तो c चाहिए यानी कि क्या आ जाएगा, पाई माइनस a प्लस बी, यही ना होगा। हमको यहाँ से क्या चाहिए, सिर्फ हमको चाहिए c, तो c बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो c बराबर हम लोग का हो जाएगा पाई माइनस ए प्लस बी, ये c चाहिए, ये दोनों को उठा करके इधर ले आएंगे यानी कि पाई माइनस ए प्लस बी हो जाएगा स्टूडेंट। वही काम यहाँ पे करेंगे स्टूडेंट, ये c के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, पाई माइनस ए प्लस बी, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन c बाई 2 कॉस a बाई 2 माइनस b बाई 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो माइनस साइन, देखिए c का वैल्यू पाई माइनस ए प्लस बी, साइन पाई माइनस ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2 है, इसको यहाँ पे लिख दिए। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे स्पेस नहीं बन रहा, चलिए इधर लिखते हैं, इसको हम इरेज थोड़ा कर लेते हैं। इसको यदि नोट नहीं किया स्टूडेंट तो नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत किसी को समझ में नहीं आएगा, अच्छा से नहीं लिखा पाया, इसको नीचे लिख देते हैं स्टूडेंट। देखिए ये c का वैल्यू स्टूडेंट अभी तुरंत हम लोग फाइंड किए, पाई माइनस ए प्लस बी, तो यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट साइन c के जगह स्टूडेंट पाई माइनस ए प्लस बी लिखेंगे, पाई माइनस ए प्लस बी बाय 2, यहाँ पे 2 है ये 2 कर दिए। अब देखिए स्टूडेंट ये क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग हम लोग कर देंगे डिवाइड, तो हम लोग के पास यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट, देखिए तो हम लोग के पास यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 2 साइन सी बाई 2, 1 प्लस 2 साइन सी बाई 2 फिर इन टू कॉस ए बाई 2 माइनस बी बाई 2 होगा ना स्टूडेंट, फिर माइनस देखिए स्टूडेंट साइन दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे, पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 2 होगा ना, तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे साइन पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 2, ये कर दिए। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से साइन 90 डिग्री, ये पूरा को थीटा बोल दीजिए, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट 1 प्लस 2 साइन सी बाई 2 फिर इन टू कॉस ए बाई 2 माइनस बी बाई 2, यहाँ पे क्या आ जाए स्टूडेंट साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको हम लोग थीटा बोल रहे हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी कि माइनस कॉस थीटा आ जाएगा स्टूडेंट, थीटा की जगह पे क्या है तो a बाई 2 प्लस b बाई 2। यहां तक समझने में कोई परेशानी स्टूडेंट नहीं हुआ। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला cos a माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला स्टूडेंट, तो 2 साइन a इंटू साइन बी का फॉर्मूला है ना। देखिए cos a माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो 2 साइन a इंटू साइन बी, तो इसके जगह पे लिखेंगे स्टूडेंट हम लोग 1 प्लस 2 साइन, यहाँ पे जो लिखा हुआ उसको लिख दिए cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, तो फॉर्मूला स्टूडेंट 2 साइन a के जगह a बाई 2 लिखा हुआ स्टूडेंट, तो a बाई 2 लिख देंगे 2 साइन a इंटू साइन b, यानी कि साइन b के जगह b बाई 2 लिखा हुआ, तो यहाँ पे भी लिख देंगे b बाई 2। चलिए स्टूडेंट अब इसको कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस 2 इंटू 2 करेंगे 4 हो जाएगा स्टूडेंट। सबसे पहले a का टर्म यानी कि साइन a बाई 2, फिर स्टूडेंट b का टर्म तो साइन b बाई 2, फिर लास्ट में हम लोग c का टर्म लिख देंगे साइन c बाई 2, और यही हम लोग का RHS दिया हुआ है, दिया ना स्टूडेंट, ये हो गया हम लोग का RHS प्रूव्ड। देखिए स्टूडेंट 1 प्लस 4 साइन a बाई 2 इंटू साइन b बाई 2 इंटू साइन c बाई 2 हो गया स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट, 5 भी कंप्लीट। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं स्टूडेंट क्या दिया हुआ है। देखिए 7 नंबर स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
और ये अभी हम इसमें आप लोग को जादू बताने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट इसमें हम क्या जादू बताएंगे। ये क्वेश्चन स्टूडेंट उसी मोड़ पे खड़ा हो जाएगा जहां पे हम लोग फर्स्ट में थे। इसका मेरा कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, जो फर्स्ट नंबर हम क्वेश्चन बताए थे वहीं पे ये क्वेश्चन अभी हम लोग का आ जाएगा। देखिए कैसे आता है स्टूडेंट। सबसे पहले इसको नोट कीजिए क्योंकि हम इरेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ स्टूडेंट साइन बी प्लस सी माइनस ए, साइन बी प्लस सी माइनस ए। उसके बाद फिर क्या दिया हुआ स्टूडेंट, तो साइन बी प्लस सी माइनस ए प्लस साइन सी प्लस ए माइनस बी, प्लस साइन सी प्लस ए और माइनस बी। उसी तरह स्टूडेंट फिर आगे दिया हुआ इसी क्वेश्चन पे माइनस साइन ए प्लस बी माइनस सी, माइनस साइन ए प्लस बी और माइनस सी। और हमको प्रूफ करने के लिए दे दिया स्टूडेंट, प्रूफ करने के लिए दिया है 4 cos ए इंटू कॉस बी इंटू साइन सी। 4 cos ए, बोला ये प्रूफ करके दिखाइए, 4 cos ए इंटू कॉस बी इंटू साइन सी। तो चलिए स्टूडेंट इसको प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम लोग LHS को नोट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट LHS क्या दिया हुआ है, LHS हम लोग को दे दिया स्टूडेंट साइन बी प्लस सी माइनस ए, फिर प्लस साइन सी प्लस ए माइनस बी। उसके बाद फिर स्टूडेंट माइनस साइन ए प्लस बी और माइनस सी, साइन ए प्लस बी और माइनस सी। यही ना दिया हुआ स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट आप लोग को पता है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई होता है ना स्टूडेंट। चलिए एक बार यहाँ लिख लेते हैं, चूंकि a प्लस बी और प्लस सी इक्वल टू पाई, सी बराबर क्या हो जाता है, b प्लस सी बराबर पाई माइनस ए होगा ना स्टूडेंट, पाई माइनस ए। तो देखिए स्टूडेंट b प्लस सी के जगह हम लोग पाई माइनस ए रख देंगे, साइन b प्लस सी के जगह पाई माइनस ए, पाई माइनस ए और यहाँ पे फिर से एक बार माइनस ए, तो माइनस ए और माइनस ए मिलकर के -2a होगा ना स्टूडेंट। चलिए इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे। फिर यहाँ पे क्या प्लस साइन, यहाँ पे स्टूडेंट क्या है c प्लस ए है ना स्टूडेंट। तो ये c प्लस ए और माइनस भी दे दिया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी हम लोग वैल्यू रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे कैसे वैल्यू रखेंगे वो चीज ध्यान में देखिए स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे साइन c प्लस ए माइनस बी, स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग c प्लस ए का वैल्यू रख देंगे। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे c प्लस ए, यदि c प्लस ए करेंगे तो पाई माइनस बी हो जाएगा, होगा कि नहीं। यानी कि यहाँ पे हम लोग पाई माइनस बी रख देंगे, पाई माइनस बी, और यहाँ पे पहले से माइनस बी है लिख दिए। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे माइनस है, माइनस कर दिए, साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी का वैल्यू क्या आ जाए स्टूडेंट, तो पाई माइनस सी, पाई माइनस सी, और ये माइनस सी को यहाँ पे रख दिए। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो साइन पाई माइनस है और माइनस से मिल करके -2a, फिर स्टूडेंट प्लस साइन पाई -2b, फिर क्या स्टूडेंट, तो माइनस साइन पाई और -2c हो जाएगा, होगा ना स्टूडेंट। माइनस और माइनस से तो -2c। अब देखिए स्टूडेंट आगे हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है कि नहीं। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन थीटा, थीटा की जगह जो चीज लिखा हुआ स्टूडेंट उसको लिख देंगे। फिर प्लस साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पे भी हो जाएगा साइन थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन थीटा। यहाँ पे माइनस है स्टूडेंट इसलिए माइनस लिख दिए और थीटा हो गया। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का बनता है कि नहीं। यही तो क्वेश्चन नंबर 1 में था, साइन 2a प्लस साइन 2b माइनस साइन 2c, हमको प्रूफ करके दिखाइए इतना के बराबर। तो क्या स्टूडेंट सेम क्वेश्चन नंबर 1 में अभी जो हम बताएं वही चीज आपको छाप देना है। तो अब ये चीज बनेगा कि नहीं, 100% आपसे बन जाएगा स्टूडेंट, आप ट्राई कीजिए जरूर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 को हूबहू यहाँ पे आपको लिख देना है, देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, बनाना। तो चलिए स्टूडेंट अब ये क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसी में एक क्वेश्चन नंबर 12 सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 दे दिया 10(2a) प्लस 10(2b) प्लस 10(2c। क्या दिया हुआ स्टूडेंट, 10(2a) प्लस 10(2b) प्लस 10(2c) इक्वल टू क्या दिया हुआ स्टूडेंट, इक्वल टू में तो 10(2a) इंटू 10(2b) इंटू 10(2c। ये प्रूफ करके हम लोग को दिखाने के लिए बोला है। चलिए स्टूडेंट 10(2a) इंटू 10(2b) इंटू 10(2c, ये चीज प्रूफ करके दिखाना है। तो स्टूडेंट देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे LHS को नोट कर लेते हैं जो चीज दिया हुआ है स्टूडेंट। और यदि आप नोट नहीं कीजिएगा डायरेक्ट अभी आपका यही चीज आने वाला है। देखिए कैसे,
कोई बात नहीं स्टूडेंट, इसको LHS RHS ही करके बनाते हैं और थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हम आप लोग को फर्स्ट दिन एक बार बोले थे कि जब भी कभी प्रूफिंग करने दे तो बराबर के उधार वाला हम लोग को दिखाना होता है, यानी कि हम लोग LHS लेकर के चलेंगे। तो स्टूडेंट चलिए वही बात पे हम लोग फॉलो करके चलते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS क्या दिया हुआ स्टूडेंट, तो 10 2a प्लस 10 2b प्लस 10 2c। स्टूडेंट हम लोग को पता है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई होता है ना स्टूडेंट। हम लोग को यहाँ से एक चीज देख के दिमाग लगाना है स्टूडेंट कि जब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी रहे तब तो यही फॉर्मूला लगा देंगे, इसी पे काम बढ़ाएंगे आगे। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे 2a प्लस 2b प्लस 2c दिया है, तो एक ट्रिक सोचिए स्टूडेंट, एक ट्रिक के तौर पर जानिए। जब 2a दिया तो हम लोग को भी यहाँ पे 2a चाहिए ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे यदि हम लोग 2a कर दें, देखिए सबसे पहले यहाँ पे a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, तो पाई माइनस सी होगा ना स्टूडेंट। हम लोग को 2a 2b चाहिए स्टूडेंट, यानी कि दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a प्लस 2b हो जाएगा, होगा ना स्टूडेंट, इक्वल टू 2 पाई माइनस 2c, होगा कि नहीं। यदि स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग 3a प्लस 3b प्लस 3c रहता तो यहाँ पे लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 रहता तो by2 कर देते हैं, कर देना स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे हम लोग, यहीं पे दोनों तरफ लगा देंगे 10, क्योंकि 10 2a है तो 10 2a करेंगे, तो 10 2a प्लस 2b इक्वल टू 10 2 पाई माइनस 2c। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से उनका फॉर्मूला 10a प्लस b का आया कि नहीं। तो स्टूडेंट 10a प्लस b का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, तो 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b, ये कर दिए। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे इक्वल टू क्या है, 10 2 पाई माइनस 2c, यानी कि स्टूडेंट 10 360 डिग्री माइनस थीटा, तो 10 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस 10 थीटा होता है कि नहीं स्टूडेंट, माइनस 10 थीटा। थीटा की जगह 2c लिखा हुआ है तो हम लोग भी यहाँ पे 2c कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे ही मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 1 इंटू इतना कीजिएगा, यही हो जाएगा 10 2a प्लस 10 2b इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस 10 2c, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा स्टूडेंट तो माइनस इंटू माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, और क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो 10 2a इंटू 10 2b इंटू 10 2c होगा ना स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट ये माइनस वाला वैल्यू उठा करके इधर ले आइए, तो जैसे ही आप लोग माइनस वाला वैल्यू उठा करके इधर ले आइएगा तो 10 2a फिर प्लस 10 2b फिर ये प्लस 10 2c इक्वल टू, ये चीज हम लोग का आ गया 10 2a इंटू 10 2b इंटू 10 2c, और यही तो हम लोग को प्रूफ करने दिया था ना स्टूडेंट, और हम लोग का ये प्रूफ भी हो गया। स्टूडेंट बस एक बात आपको याद रखना है कि यहाँ से हम लोग a प्लस बी प्लस सी है, यदि हम लोग को यहाँ पे सिर्फ a प्लस बी प्लस सी रहता कोई बात नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट 2a प्लस 2b प्लस 2c दिया हुआ है तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। यदि स्टूडेंट यहाँ पे 3a 3b 3c रहता तो 3 कर देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट यदि कॉट रहता तो कॉट से मल्टीप्लाई करते, 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। स्टूडेंट अब ये चीज समझ में आया, इसमें मेन यही आपका एक चीज सिर्फ फॉर्मूला है स्टूडेंट 10a प्लस बी का, तो कुछ था ही नहीं। तो स्टूडेंट इसको नोट कीजिए, और अब हम एक क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे स्टूडेंट, वो एग्जाम्पल नंबर 17 है। स्टूडेंट जब बटे में रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट, और एक बात आप लोग को हम बोलेंगे जब भी कभी 2a 3b सब रहेगा स्टूडेंट तो इसमें हमेशा 10a और cot a, मतलब 10 और cot के फॉर्म में रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट इसी में एक एग्जांपल नंबर 17 ले लेते हैं स्टूडेंट। हम लोग को दिया है cot a/2 प्लस cot b/2 प्लस cot c/2 इक्वल टू cot a/2 इंटू cot b/2 इंटू cot c/2, ये प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट ये एग्जांपल नंबर 17। देखिए क्या दिया हुआ स्टूडेंट, तो cot a/2 प्लस cot b/2 प्लस cot c/2, ये दे दिया स्टूडेंट। इसी में हम लोग को बोला है कि प्रूफ करके दिखाइए cot a/2 इंटू cot b/2 इंटू cot c/2, ये चीज बोल दिया प्रूफ करने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम लोग LHS RHS जो कीजिए स्टूडेंट कोई बात नहीं, क्योंकि लास्ट में हम लोग को यही दोनों टर्म मिल जाएगा, तो इसमें LHS RHS नहीं करते, इसी तरह हम लोग डायरेक्ट लेके चलते हैं स्टूडेंट। चूंकि a प्लस बी
प्लस सी इक्वल टू पाई होता है, ये बात हम लोग को पता है स्टूडेंट। यहाँ से यदि सिर्फ हम a प्लस बी निकाले स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए a बाई टू है, b बाई टू है, यानी कि हम लोग को इसको अब क्या करना होगा, बटे करना होगा। तो स्टूडेंट इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ और यहाँ पे लगा देंगे कॉट। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट कॉट a प्लस बी, यानी कि a बाई टू b बाई टू, अलग अलग डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू कॉट पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, होगा ना स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन होता है कि नहीं। चलिए यहाँ पे लिखेंगे कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन, तो कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस कॉट बी होता है ना स्टूडेंट, कॉट ए प्लस कॉट बी इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट, टेन थीटा होता है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टेन थीटा, थीटा की जगह सी बाई टू लिखा हुआ है तो सी बाई टू लिख देंगे। अब आप लोग को बोलना है स्टूडेंट कि हम लोग को प्रूफ में कहीं भी टेन के फॉर्म में तो नहीं मिला है फंक्शन, तो हम लोग क्या करेंगे, ये टेन को कॉट में बदल देंगे। देखिए सब कॉट है तो इसको भी हम लोग कॉट में चेंज कर देंगे, यानी कि 1 बाई टेन थीटा कॉट थीटा बराबर, यदि हम लोग को कॉट थीटा बराबर चाहिए तो 1 बाई टेन थीटा करते हैं, लेकिन इसमें जब टेन थीटा दे दिया हुआ हो और उसको हम लोग को कॉट में बदलना हो तो 1 बाई कॉट थीटा हो जाएगा। तब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट कॉट ए बाई टू इंटू कॉट बी बाई टू माइनस वन डिवाइडेड बाय कॉट ए बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू इक्वल टू, इसको चेंज कर दिए तो 1 बाई टेन, सॉरी 10 नहीं, कॉट सी बाई टू होगा कि नहीं। ये टेन थीटा को कॉट थीटा में चेंज कर दिए। अब स्टूडेंट ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो कॉट ए बाई टू इंटू कॉट बी बाई टू माइनस कॉट सी बाई टू, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा कॉट, अच्छा स्टूडेंट ये इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई हुआ, देखिए कॉट ए बाई टू इंटू कॉट बी बाई टू इंटू कॉट सी बाई टू इंटू कॉट सी बाई टू, और फिर ये माइनस वन के साथ भी मल्टीप्लाई करके माइनस कॉट सी बाई टू इक्वल टू, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होगा कॉट ए बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू होगा ना। अब स्टूडेंट देखिए ये माइनस सी बाई टू को बराबर किधर लेंगे तो प्लस सी बाई टू में चेंज हो जाएगा, यानी कि स्टूडेंट कॉट ए बाई टू इंटू कॉट बी बाई टू इंटू कॉट सी बाई टू, और ये माइनस वाला टर्म को इधर ले गया स्टूडेंट तो कॉट ए बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू, और ये प्लस कॉट सी बाई टू, और यही तुमको प्रूफ करना था तो हो गया प्रूफ। तो स्टूडेंट क्या बोले, जब बटे में हो तो बटे कर देंगे, जब 3 गुना हो स्टूडेंट, जब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होता है तो 3 से करते, और 2 से मल्टीप्लाई करना था तो 2 से कर देंगे। तो स्टूडेंट अब ये चीज समझ में आया कि नहीं। स्टूडेंट ये चैप्टर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टूडेंट फिर भी आपको ये चैप्टर को अच्छा से पढ़ना है ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो और फॉर्मूला आपका बहुत अच्छा से बन जाए, इसलिए ये चैप्टर आपके लिए मेन चीज हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इससे जल्दी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता स्टूडेंट, जितना भी क्वेश्चन बनेगा लेंदी बनेगा, 1-2 पेज में एकदम बनाना है, आराम से घर में बैठ के बनाइए, इसको रिवीजन करते रहिए और फॉर्मूला पे बहुत अच्छा से फोकस बना के रखिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।